नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो कैन फिन होम्स की बात करेंगे यहाँ पे। ये एनबीएफसी सेक्टर में ये हाउसिंग एनबीएफसी है ये, और यहाँ पे लगातार 2 दिनों से अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। आज के दिन ये 7% डाउन है। अगर फ्राइडे के दिन भी देखें तो यहाँ पे एटलीस्ट हम कह सकते हैं 4.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अगर आप इसके शेयर होल्डर्स हैं या फिर यहाँ पे शेयर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें कुछ एनालिसिस करने वाले हैं रिसेंट न्यूज़ से। आज बहुत बड़ी खबर आ रही है। हालांकि मार्केट बंद होने के बाद ये खबर आई है, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी हो गया है ये कंपनी के लिए। तो देखिए, कंपनी अगर हम देखें स्टॉक प्राइस में तो क्या चल रहा है, यहाँ पे जूम करने पता चलेगा कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ये ऊपर के साइड में जा रहा था यहाँ पे। तो अब वो उसी ट्रेंड लाइन पे फिर से आ चुका है। तो बहुत कुछ खास रिटर्न नहीं जनरेट कर चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हाई है इसको भी अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो अगर हम ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करें तो देखें यहाँ से गिरावट आई सडन, उसके बाद फिर से एक इसके ऊपर निकलने की कोशिश हुई, लेकिन निकलने के बावजूद यहाँ पे आज न्यूज़ के दम पे यहाँ पे गिरावट आ रही है। तो अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें, जब से पूरी हिस्ट्री है इसकी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त रैली रही थी यहाँ पे 2018 तक, लेकिन उसके बाद से कंपनी लगातार स्ट्रगल ही कर रही है। ऐसा ही होता है, आप अगर इस तरह की रैली देख के इन्वेस्ट करेंगे यहाँ कहीं तो फिर फंस जाएंगे। कंपनी के देखिए फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए और ग्रोइंग कंपनी होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे हमको प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जो न्यूज़ आ रहा है सबसे पहले इसी को देखते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 16 सितंबर की नोटिस है कि कंपनी के जो वेबसाइट है वहीं पे रैंसमवेयर अटैक हो गया। रैंसमवेयर जानते होंगे आप, एक सिक्योरिटी थ्रेट होता है। रैंसम में काफ़ी खतरा होता है कंप्यूटर के, आपके पूरे सिस्टम के। यहाँ पे अगर इस एनबीएफसी के सिस्टम की बात करें तो उस पर पूरे तरीके से खतरा आता है। जो हैकर्स होते हैं वो यहाँ पे रैंसम मांगते हैं कि हमको इतना दो तो हम ऐसा करेंगे। तो इस तरह का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इन्होंने लिखा है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द सब्जेक्ट इशू हैज़ बिन रिजॉल्व। मतलब ये पहले अटैक हुआ था 15 तारीख को, उसके बाद 16 को कह रहे हैं कि 16 तारीख को ही हमने सही कर लिया। जो रैंसम अटैक हुआ था हमारे सिस्टम पे, वेबसाइट पे, वो हमने सही कर लिया है। और यहाँ पे सेम उसको इन्होंने रिपोर्ट किया सर्टेन, जो कि माइटी इंडस्ट्री जो है, माइटी आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर, और आरबीआई और नेशनल हाउसिंग बैंक है ये। तो इन तीनों को इन्होंने ये बताया भी है कि हमने ये सब सही कर लिया है, क्योंकि एक एनबीएफसी है तो एनएचबी को बताना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये तो यहाँ सब पॉजिटिव लग रहा है कि चलिए पहले रैंसमवेयर का अटैक हुआ, फिर यहाँ पे कंपनी ने रिजॉल्व कर लिया उसे, तो ये तो अच्छी बात है। तो चलिए अच्छी बात तो है, लेकिन उसके बाद ये बहुत बड़ी भयंकर न्यूज़ आती है इसमें मार्केट बंद होने के बाद में। तो इनके जो रिजिग्नेशन आया है, किसका आया है? श्री गिरीश कौसगी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे और सीईओ थे कंपनी के। तो सबसे बड़े यहाँ पे आप कह सकते हैं मैनेजमेंट में जो आदमी थे उन्होंने ही रिजिग्नेशन दे दिया है। और रीज़न क्या रखा है? रीज़न रखा है पर्सनल। जब कुछ भी क्लियर ना होता हो दोस्तों तो बहुत ही वेग टर्म है ये, पर्सनल लिख दो, उसके बाद यहाँ पे आप रिजिग्नेशन ले लो। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि आप इसको कुछ सोचिए ऐसा कि कंपनी में कुछ हो सकता है बड़ा अंदर, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100% सही कह रहा हूँ, कुछ बड़ा अंदर यहाँ पे चल रहा हो, जिसके बाद यहाँ पे इस तरह का न्यूज़ आया कि रैंसमवेयर अटैक हुआ यहाँ पे, उसको इन्होंने सॉल्व भी कर लिया। और आज ही यहाँ पे इनके जो आप कह सकते हैं सीईओ हैं वो रिजिग्नेशन दे देते हैं। तो चलिए आगे पता चल जाएगा लोगों को कि अंदर कुछ चल भी रहा है कि नहीं। लेकिन मार्केट ने बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया है, 7% आज नेगेटिव क्लोज हुआ है। और आगे भी देखेंगे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता था जो हमने बनाया था तो और भी गिरावट यहाँ पे आएगी। तो बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे नोट यहाँ पे देख सकते हैं रिजिग्नेशन दिया है और कुछ भी इन्होंने पर्सनल रीज़न बता दिया है। और यहाँ पे एंड डिस्चार्ज ड्यूटी स्टिल डेट ऑफिस रिलीविंग। तो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्होंने सबमिट किया है, अभी वो अप्रूव करेंगे, तब तक ये काम करते रहेंगे। लेकिन बहुत ही बड़ा एक नेगेटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। तो एक चीज़ इससे सीख मिलती है कि फाइनेंशियल्स में, ये फाइनेंशियल ही है एक, आप कह सकते हैं एनबीएफसी में दोस्तों हम कितने ही कांड देख चुके हैं। अब दीवान हाउसिंग को देख सकते हैं। उसके अलावा अगर पूरे ब्रॉडली फाइनेंशियल देखें तो आप यस बैंक ले सकते हैं, इंडियन बैंक ऊपर से आधा हो चुका है, आरबीएल बैंक ले सकते हैं, बंधन बैंक ले सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा कॉशन होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आग बंद करके इसमें पैसा लगा सकते हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी, और पीएसयू में जाना तो एसबीआई। इसके अलावा मुझे तो कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। और लोग आईडीएफसी फर्स्ट में भी जाते हैं। तो मैं भी कहता हूँ कंपनी अच्छे रास्ते पे चल रही है, ट्रैक इसका अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें कल को क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हालांकि इसमें भी हो सकता है, लेकिन आपको मालूम होगा यहाँ पे आरबीआई एक लिस्ट जारी करती है कि
टू लार्ज टू फेल, मतलब कुछ बैंक ऐसे हैं जिनका फेल तो होने ही नहीं देगी आरबीआई कभी, तो उस कैटेगरी में ये सारे बैंक आते हैं आपके। यहाँ पे हर हाल में बचाया जाएगा इन लोग को। अगर नहीं बचाते हैं तो पूरी आप कह सकते हैं इकोनॉमी देश की यहाँ पे ख़राब हो सकती है। तो ये टू बिग टू फेल वाले बैंक्स हैं, जिसको रिस्क नहीं लेना है, यहाँ पे बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर में ही रहना है। मैं तो कहता हूँ इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर हैं, लेकिन जिसको एक्सपोजर लेना है वो इन्हीं 3-4 बैंकों में समझे एक्सिस भी शामिल कर सकता है। आईडीएफसी भी जैसा मैं कह रहा हूँ रिस्क ज़्यादा होने वाला है, लेकिन कंपनी अभी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, अच्छे रास्ते पे चल रही है। अभी ये चल के आगे बड़ी बनेगी, उसके बाद फिर इसमें और भी थोड़ा कंफर्टेबिलिटी आएगी इन्वेस्टर्स की और लोगों की। तो आईडीएफसी फर्स्ट ऐसा नहीं कह रहा हूँ बुरी हो गई, लेकिन छोटी है यहाँ पे इन सब के मुकाबले, तो यहाँ पे रिस्क पोर्शन थोड़ा तो ज़्यादा रहता ही है। तो यही बताना था कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे रिजग्नेशन आया है, चलिए इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा इसे हम लोग आगे फॉलो करते रहेंगे। तो चैनल बनाए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।